हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग बनाने वाले अध्याय 4 का दो चर वाले रैखिक समीकरण को। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था, ठीक है, निर्देशांक ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.3 का, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख लीजिए। उसके बाद आप अध्याय 4 का दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम लोग इसका क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ये चर क्या होते हैं, रैखिक क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग का क्या होने वाला है, आज का वीडियो हम लोग का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन का वीडियो होने वाला है। कल से हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, तो आपको 4.1 समझ में नहीं आने वाला है। चलिए इसको हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लास 9 प्रश्नावली 4.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन का आज वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। उसमें हम लोग समझेंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो चर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, और अचर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब चर क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड टी, उसके बाद टी डब्ल्यू, ठीक है। इस तरह के जो अल्फाबेट होते हैं, ए बी सी डी के जो अल्फाबेट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। ये सबको चर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, चर जिसमें एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू इस तरह के जो हम लोग को अल्फाबेट ए बी सी डी आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक हम लोग रैखिक बहुपद लिए हैं और यहाँ पर एक बहुपद लिए हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि चर किसे कहते हैं। ये जो एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चर। ये जो वाई लिखा हुआ है इसको हम लोग कहेंगे चर, समझ में आ रहा है। ये जो x लिखा हुआ है इसको हम लोग कहेंगे चर, और ये जो z लिखा हुआ है इसको हम लोग कहेंगे चर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अचर जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। उसमें क्या होता है, -4 4 3 2, यानी कि इसमें अचर में जो है वर्ड आते हैं, नंबर आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, नंबर आते हैं, संख्या आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर। तो सबसे पहले देखिए, इसी का ही उदाहरण इधर लिए, तो इससे बताना है कि इसमें अचर कौन है। ये देखिए, ये जो 3 लिखा हुआ है ये हम लोग का क्या है, अचर है 3, और ये जो 6 लिखा हुआ है ये क्या है, अचर है, क्या है, अचर है। फिर यहाँ पर देखिए और एक बहुपद लिए, ये जो 6 लिखा हुआ है ये हम लोग का क्या है, अचर है, और ये जो 7 लिखा हुआ है ये भी हम लोग का क्या है, अचर है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, ठीक है। तो चर का वैल्यू है वो फिक्स नहीं होता है, क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। और अचर का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे उदाहरण बताते हैं, जैसे ये जो x लिखा हुआ है ना, x का वैल्यू हम लोग का कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। अगर x की जगह में हम लोग 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह y की जगह में हम लोग 0 1 2 3 4 कुछ भी रख के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अचर में जो है, देखिए 3 की जगह में आप 2 नहीं लिख सकते, 6 की जगह में आप 7 नहीं लिख सकते, जो दिया हुआ वो लिखना ही होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलिए, ये तो समझ में आ गया, अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर बोला गया है दो चर। तो देखिए दोस्तों, दो चर, यहाँ पर सबसे पहले देखिए बहुपद में यहाँ पर एक चर है और यहाँ पर एक चर है, ये दो चर वाला एक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये एक चर है, यहाँ पर एक चर है, ये दो चर वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है, किसको हम लोग दो चर कहेंगे, इसी को दो चर कहेंगे। समझ में वाले रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं हम लोग रैखिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में, रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद समझेंगे। रैखिक बहुपद में क्या था, जैसे यहाँ पर 3x + 6 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो x का घात है, जो चर का घात है, हमेशा 1 रहेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर हम इसको रैखिक बहुपद को अगर समीकरण बनाना है
तो क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और 0 कर देंगे। ये बन गया हम लोग का रेखिक समीकरण। रेखिक बहुपद से रेखिक समीकरण बनाने में क्या करना पड़ता है, बराबर देना पड़ता है और यहाँ पर 0 लिखना पड़ता है। समझ में आया? अब रेखिक समीकरण तो समझ में आया, अब उसका क्या बनाना है, योग बनाना है, जोड़ा बनाना है। कैसे बनाएंगे जोड़ा, देखिए 2x1 + 3 = 0, ये इसका जोड़ा है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर दो चर वाले रेखिक समीकरण का योग में आप निरूपण में इस तरह से लिख सकते हैं कि जो a1 है वो 3 है, b1 है क्या है 6 है। ठीक है, c1 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, a2 2 है, b2 3 है, c2 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, 0 0 0 0, ये इसका क्या है, निरूपण है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर समझिए कि जो हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो युग्म बनता है इस तरह से बनता है। ठीक है, अगर हम इस यहाँ पर बना के दिखाएं, जैसे यहाँ पर a1 के जगह में हम 2 लिख देते हैं और यहाँ पर x लिख देते हैं, प्लस b1 के जगह में 3 लिख देते हैं और यहाँ पर y लिख देते हैं, और c1 के जगह में 2 लिख देते हैं इक्वल टू लिख देते हैं। ठीक है, a2 की जगह में 5 लिख देते हैं और x लिख देते हैं, प्लस b2 की जगह में 6 और y लिख देते हैं, और c2 की जगह में 7 लिख देते हैं इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण जो होगा, ये जो दो चर वाले रेखिक समीकरण जो हम लोग को दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे। हल करने के लिए 3 गो विधि है। सबसे पहले है ग्राफ्य विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है विलोपन विधि। ठीक है, तो ये जितने भी विधि है आपको 10 क्लास में काम देगा। कितना में, 10 क्लास में आपको ये सब काम देने वाला है, तो इसको याद रखिए। ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्मों का हल में हम लोग को 3 विधि देखें, ग्राफ्य विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राफ्य विधि क्या होता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट। तो देखिए दोस्तों, ग्राफ्य विधि, ग्राफ्य विधि में इस तरह से आप लिखें निरूपण के a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c2 = 0। सबसे पहले ठीक है, ये वाला पार्टी a1 और a2 को लिखें, और b1 और b2 को यहाँ पर लिखें, और इसके अगर बराबर नहीं होगा तो हम लोग का ग्राफ विधि में जो हल निकलेगा वो प्रतिच्छेदित रेखा निकलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ बना रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं, और यहाँ पर एक बिंदु बना, ठीक है, और फिर यहाँ पर बिंदु बना, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर एक बिंदु बना। तो यहाँ से जो हम लोग का लकीर होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कट होगा, इस तरह से कट होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा बोलते हैं। यानी कि इसका जो हल निकलेगा वो एक हल निकलेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला लाइन इससे कट होगा। अगर ये सिचुएशन अगर हम लोग का आता है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2, ये हम आगे आपको समझाएंगे धीरे धीरे। देखिए अब आगे जो है, अगर a1 a2 यानी कि ये a1 और a2 बराबर है b1 और b2, ठीक है, और b1 और b2 जो बराबर होगा c1 और c2 के, तो क्या होगा, समपाती रेखा होगा। क्या होगा, समपाती रेखा। और समपाती रेखा में अनेक हल बनेंगे। जैसे इस तरह से देखिए, ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर और एक लाइन आता है इस तरह से। तो ये जो लाइन है इसमें टच हो रहा है, इसमें संपर्क हो रहा है, यानी कि इसका जो हल होगा वो अनेक होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा में क्या था, ये वाला लाइन, ठीक है, इससे एक ही बारी कट हो रहा था, यानी कि एक ही बारी इसको क्या कर रहा था, काट रहा था। तो इसका जो हल है वो एक ही बार निकलेगा। ये जो लाइन है, इस लाइन को जितना बार भी क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है, यानी कि इसके संपर्क में आएगा, तो इसका हल अनेक निकलेगा समपाती रेखा में। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का है समांतर रेखाएं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, समांतर रेखाएं में क्या होगा, a1 a2 बराबर b1 b2 होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 और c2 होगा, तब ये हम लोग क्या होगा, समांतर रेखाएं होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, ये इसका हल और इसका हल, दोनों का हल निकल रहा है, लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए, अगर दो का हल निकले तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, संगत समीकरण युग्म। यहाँ पर लिखिए संगत समीकरण युग्म। ठीक है, और इसका हल नहीं निकला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंगत समीकरण युग्म।
समझ में आया? अब उदाहरण की मदद से आपको पूरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हम लोग का क्वेश्चन है x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन सेम है, सबसे पहले हल लिखिए और इस तरह से बॉक्स बनाइए, ठीक है। और यहाँ पर एक्स वाई लिखिए, यहाँ पर भी बॉक्स बनाइए, यहाँ पर एक्स और वाई लिखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अगर y का वैल्यू, ये जो y है, y का वैल्यू अगर हम लोग सबसे पहले 0 लें और इसको सॉल्व करें तो x का वैल्यू कितना निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए, x लिखिए, फिर प्लस और 3 और y का वैल्यू कितना लिए 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे इक्वल टू 6, x प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा इक्वल टू 6, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 6, y का वैल्यू कितना लिए 0, तो y की जगह हम लोग लिए 0, तो x कितना निकला 6 निकला। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, अगर y में 0 लिए तो x में भी हम लोग क्या करेंगे 0 लेके देखते हैं। क्वेश्चन को लिखिए x प्लस 3y इक्वल टू 6, क्या करेंगे x इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पर x 0 हुआ, प्लस यहाँ पर 3 और y इक्वल टू 6, फिर इसके बाद 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू ये 6 और 3 आ जाएगा नीचे, कटेगा तो हम लोग का y का वैल्यू निकलेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना निकला 2, x के जगह हम लोग 0 लिए तो y का वैल्यू कितना निकला 2 निकला। यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है, हम लोग किए। तो देखिए दोस्तों, ये वाला बॉक्स तो हम लोग फिल कर लिए, अब ये वाला बॉक्स को भी हम लोग को फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की जगह हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे। तो चलिए x के जगह में हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 12, और यहाँ पर माइनस 3y इक्वल टू 12, y को अकेला कीजिए, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 3 और माइनस यहाँ पर लग जाएगा। 3 के टेबल में 12 कितना बार बोलने में आता है 4, यानी कि y का वैल्यू निकला -4। अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं, x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y कितना निकला -4 निकला। उसके बाद देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर x इक्वल टू 0 लिए तो कितना निकला -4, अगर y इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं 0 लेते हैं तो x कितना निकलेगा, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12, 2x यहाँ पर क्या करेंगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x इक्वल टू 12, अब x इक्वल टू 12 और 2 यानी कि कितना निकलेगा 6 निकलेगा, तो यहाँ पर लिखिए 6। समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे दोस्तों, ठीक है। ये हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। अब इधर साइड में हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से एक ग्राफ बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से आप लोग को बना लेना है, लाइन खींचना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर देना है -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर ऊपर में 1 2 3 4 5 6 देना है, और नीचे में यहाँ पर -1 -2 -3 से लेकर यहाँ पर -7 तक आपको बना लेना है। इधर x लिखना है, इधर x डैश लेना है, ऊपर में y लिखना है और नीचे में y डैश लिखना है, ठीक है। और बीच में हम लोग का है मूल बिंदु यानी कि 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या खोज रहे हैं, देखिए यहाँ पर बॉक्स में 6 और 0 को दिखाना है। तो 6 और 0 कहाँ पर है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0 है और 6 हम लोग यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर मिल गया, हम लोग को क्या मिला 6 और 0 मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हम लोग खोजना है 0 और 2 खोजना है। तो 0 और 2 कहाँ मिलेगा, 0 है और 2 यहाँ पर है। कैसे हम खोज रहे हैं, क्योंकि ये जो 6 और 0 लिखा हुआ है ना, ये x अक्ष में होगा और 0 y अक्ष में होगा, ठीक है। और 0 और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये जो 0 है ये x लाइन में होगा और 2 y लाइन में होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0 x लाइन में और 2 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु मिला, ठीक है। रेड से हम ये कर दे रहे हैं और यहाँ पर एक मिला, इस डिब्बा का काम खत्म। अब देखिए यहाँ पर 0 और -4, 0 तो यहाँ पर है और -4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक हम लोग को मिल गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे
0 और -4। अब यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिखिएगा 0 और 2 लिख दीजिए। इसके बाद 0 और 6 और 0, देखिए 6 और 0 पहले से यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए किस तरह से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, हम मिला दे रहे हैं, देखिए। और फिर ये वाला लाइन को इससे क्या करना है, मिला देना है इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है और ये लाइन है एक ही जगह कट हो रही है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि इसका हल जो है एक ही को निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये वाला जो लकीर है यहाँ पर मिल रहा है और ये वाला जो लकीर है यानी कि ये जो रेखा है यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग का आंसर आया वो 6 और 0 आया, क्योंकि ये जो रेखा है यहाँ पर मिल रही है और ये जो रेखा है यहाँ पर ही मिल रही है। जहाँ दो रेखा मिल रही है और वहाँ का जो बिंदु है 6 और 0, तो वही हो गया हम लोग का आंसर। 6 हुआ हम लोग का x और 0 हुआ हम लोग का y। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग प्रतिस्थापन विधि के अनुसार देखेंगे और सॉल्व करेंगे कि उसका आंसर भी 0 और 6 और 0 आता है क्या। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए, उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से एक बार सॉल्व करेंगे। तो ये जो है इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे और इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 1 है और ये हम लोग का समीकरण 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। अब समीकरण 1 में, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे 3y = 6। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ 6 लिखेंगे प्लस 3y है, इधर जाएगा तो -3y, यानी कि x का वैल्यू 6 - 3y हम लोग रखेंगे। और जहाँ जहाँ x है समीकरण 2 में हम लोग x का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 2 में ये जो हम लोग का समीकरण है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान क्या निकला, 6 - 3y। तो क्वेश्चन को लिखिए सबसे पहले यहाँ पर 2x - 3y इक्वल टू क्या है बताइए, 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। तो x का वैल्यू क्या है, देखिए 6 - 3y है और यहाँ पर -3y = 12 है। अब इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 3 को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6y - 3y = 12। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, बराबर दीजिए, यहाँ पर -6y - 3y है बराबर। ये जो 12 है ये प्लस में इधर इक्वल टू के इधर बचेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ये 12 और ये 12 ये प्लस में था, इधर बुलाएं तो क्या हुआ, माइनस हुआ। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर -6 और -3 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और यहाँ पर y 12 क्या होगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लेंगे, ये इनटू यानी कि डिवाइड गुना के फॉर्म में, तो हम लोग नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 -9 नीचे आया। तो देखिए दोस्तों, अब -9 गुना के फॉर्म में था, नीचे आया, डिवाइड हुआ। अब -9 को क्या करेंगे, भागा देंगे तो क्या आएगा, 0 को किसी से भी भागा दे तो 0 आता है। y का वैल्यू निकला 0। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 x प्लस हम लोग का 3y = 6 था। अब y का जो मान है यहाँ पर पुट कर देंगे तो x + 3 और यहाँ पर 0 = 6 और यहाँ पर x + 0 = 6, यानी कि x = हो गया हम लोग का 6। तो देखिए y का वैल्यू निकला 0 और x का वैल्यू निकला 6। तो हम लोग का पहले में क्या हुआ था बताइए, x का वैल्यू 6 था और y का वैल्यू 0 था, यानी कि ये आंसर हम लोग का सही है। पहले हम लोग जो ग्राफीय विधि बनाए थे दोस्तों, देखिए ग्राफीय विधि जो हम लोग बनाए थे, x और y निकाले थे, उसका आंसर 6 और 0 निकला था। और प्रतिस्थापन विधि जो हम लोग बनाए, अभी प्रतिस्थापन विधि जो बनाए 6 और 0, इसका भी आंसर सही है। समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे विलोपन विधि की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बनाएंगे विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि हो गया हम लोग का, ग्राफीय विधि भी हो गया, अब हम लोग बनाएंगे विलोपन विधि। क्वेश्चन हम लोग का सेम है, ठीक है।
इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1 और इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब समीकरण हम लोग का जो 1 है उसको समीकरण 2 के इक्वल करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। क्या इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, लिखिए मेरे साथ, समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर क्या आता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 2 ब्रैकेट में x प्लस 3y इक्वल टू 6, सबको गुना कीजिए, क्या आएगा हम देखते हैं। यहाँ पर गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा y, और 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12। तो इसको लीजिए हम लोग का समीकरण 3, यह हम लोग का समीकरण 1, 2 और ये 3। यहाँ तक समझ में आया। 2 से सबको क्या किए? गुना किए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 से समीकरण 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, विलोपन विधि में क्या होता है? घटाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 3 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, और उसके बाद हम लोग का समीकरण 2 क्या है? सॉरी, यहाँ पर 6 है, ध्यान से देखिए 6 है, वहाँ पर 2x है माइनस 3y है इक्वल टू वहाँ भी 12 है। लेकिन यहाँ पर देखिए बीजगणित घटाव जोड़ हो रहा है, यानी क्या करना है? घटाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ प्लस वाला चिन्ह क्या होगा? माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा। तो ये तो हम लोग का कट गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे 6 और 3 कितना होगा? 9 होगा, 9y इक्वल टू घटेगा 12 में से 12 घटा क्या आएगा? 0, और y इक्वल टू हो जाएगा 9 नीचे जाएगा, डिवाइड होगा, y इक्वल टू निकला 0, y का वैल्यू कितना निकला? 0। अब हम लोग समीकरण 1 में y का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में x प्लस 3y इक्वल टू 6 था, x प्लस 3, y का वैल्यू कितना है? 0, तो 0 लिखिए और 6, तो यहाँ पर x प्लस 0 इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि x का जो वैल्यू हो 6 निकला और y का वैल्यू भी 0 निकला। तो हम लोग एक ही क्वेश्चन को या तो ग्राफ विधि से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, और विलोपन विधि से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जो विधि से बनाने बोले आपको उस विधि से बना लेना है। आपको तीनों विधि हम समझा दिए कि ग्राफ विधि कैसे बनाया जाता है, प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाया जाता है, और विलोपन विधि कैसे बनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।